दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टर्मोस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एंड लाइट वेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका कोई भी लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर भी इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं ये एंड्रॉयड 14 के ऊपर डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। एंड ये जो एनवायरनमेंट है इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों को फ्रीडम मिलेगा। कोई भी GUI बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको हम लोग टर्मोस में चलाना चाहते हैं तो आराम से चला सकते हैं, क्योंकि पहले क्या प्रॉब्लम था, टर्मोस के अंदर सिर्फ टेक्स्ट UI या फिर जो कमांड लाइन बेस्ड जो एप्लीकेशंस थे उन्हीं को हम लोग चला सकते थे। लेकिन अभी पूरा फ्रीडम है हमारे पास। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इसका सेटअप प्रोसेस देखते हैं अभी। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ यूज़ केसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, तो ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एंड यहाँ पे मैं स्क्रीन मिरर करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अबाउट फ़ोन, ये OnePlus 6 है। एंड्रॉयड वर्जन देखिए, एंड्रॉयड वर्जन 14 है और ये Lineage OS 21 है। तो यहाँ पे टर्मक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड ये जो टर्मक्स डेस्कटॉप है इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे टर्मक्स डेस्कटॉप का ये देखिए, ये रिपोजिटरी है। ये देखिए, यहाँ से इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये पूरा यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला जो कमांड है ये PKG अपग्रेड एंड ये जो इंस्टॉल किट का, तो टर्मक्स में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये गिट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद है यहाँ पे जो रिपोजिटरी है उसको क्लोन करने के लिए कमांड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है। मैं वापस से जाता हूँ वहाँ पे एंड यहाँ पे अभी जो करंट डायरेक्टरी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। PWD कमांड, ये टॉमस का होम डायरेक्टरी है। ठीक है, एंड इसके अंदर LS करके देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी जो कमांड मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर में प्रेस करते हैं। तो ये यहाँ पे अभी रिपोजिटरी क्लोन होगा। तो रिपोजिटरी इसका अभी क्लोन हो चुका है। तो इसका साइज़ अराउंड 81 MB का साइज़ है, ये पूरा जो कंटेंट है उसका। नेक्स्ट उसके यहाँ पे देखिए ये क्या बताया है, यहाँ पे इसके अंदर CD करना है। उसके बाद इसका जो परमिशन है उसको चेंज करना है, ये जो setup.sh है इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट setup.sh इंस्टॉल का कमांड चलाना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं मैन्युअली करता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा रिपोजिटरी है इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप भी मैं जैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ वैसे ही आप कमांड्स को कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CD करेंगे टर्मक्स डेस्कटॉप का फोल्डर के अंदर। यहाँ पे LS करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे setup.sh का ये स्क्रिप्ट है। यहाँ पे chmod plus x setup.sh। ठीक है, ये कर दिया। अभी इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए setup.sh डबल डैश, ठीक है, ये कमांड हमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसका इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसका इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे ऊपर एक देखिए, यहाँ पे कुछ है लेकिन ये ठीक से दिखता नहीं। ये देखिए टर्मक्स डेस्कटॉप का यहाँ पे एक आर्ट भी है। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन चलता रहेगा। आप डिवाइस को ऐसे ही छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, आप डिवाइस को छोड़ के जाएंगे भी तो यहाँ पे जो टर्मक्स का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे जाइए। यहाँ पे वेक लॉक जो है इसको आप ऑन कर लीजिए, ये इसको अलाउ कर लीजिए। ठीक है, तो नहीं तो ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ परमिशन के लिए पूछ रहा है फाइल एंड फोल्डर का, तो यहाँ पे अभी मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्मक्स है, टर्मक्स का अभी देखिए लुक पूरा चेंज हो चुका है। VNC है, VNC का पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड सेट करने के लिए पूछा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करता हूँ। तो ये व्यू ओनली पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ख़त्म हो चुका है। तो इसका जो सेटअप है इसको देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आपकी डिवाइस के ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। सिमिलर टाइप का काली नेट हंटर का जो रूटलेस एडिशन है वो भी सेम टाइप का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट नहीं है, वो CH रूट एनवायरनमेंट है। CH रूट एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा लोड डालता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इसीलिए काली नेट हंटर के अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, मिनिमल हो गया, डेस्कटॉप मतलब विदाउट डेस्कटॉप का है, डेस्कटॉप वाला है, वो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप कैटेगरीज हैं उसके। ठीक है, तो ये वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं।
एंड अगर आप लोगों को जानना है कि काली नेट हंटर रूटलेस को आप कैसे अपने टर्मवर्क्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका भी वीडियो आप लोगों को ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। एंड यहाँ तक वीडियो को आप लोगों ने देख लिया तो जो सेटअप प्रोसेस है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया है। एंड नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग जो यूज़ केसेस है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो क्योंकि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है। ये जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है एंड टर्मवर्क्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसका अगर फ्यूचर में आप और भी यूजेस देखना चाहते हैं, उसको और भी इंटरेस्टिंग यूजेस अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक सैंडविच को, क्योंकि मैं इनके जैसे वीडियोस को लाता ही रहता हूँ। तो अभी चलिए जो यूज़ केसेस हैं उनको देखते हैं। तो रिबूट होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट डेस्कटॉप का ये देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट डेस्कटॉप, ये वाला जो कमांड है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करने से यहाँ पे जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल होस्ट 2 नाम से ये एक स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि 1 का हम लोगों ने ठीक से बंद नहीं किया था, तो इसलिए इसने नंबर 2 का डेस्कटॉप यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया। तो अगर ये आप लोगों को याद रखना है, आप अगर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को स्टार्ट करते हैं तो बाद में टर्मवर्क्स को ओपन करके इसको आप पहले प्रॉपरली बंद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो ये नंबर इंक्रीज होता रहेगा। बंद करने के लिए देखिए यहाँ पे सेम डेस्कटॉप वाला कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पूछेगा किल वीएनसी सर्वर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये वाई देंगे तो ये वाला एग्जिस्टिंग जो है नंबर 2 वाला जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आप फिर से चलाएंगे तो ये फिर से नंबर 2 को इसने स्टार्ट किया है। मैं अगर इसको प्रॉपरली बंद नहीं करेंगे 3 वाला स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो ये अभी ये यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को चाहिए जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है उसको देखने के लिए यहाँ पे ये रियल वीएनसी जो है, रियल वीएनसी का जो ऐप है ये आप लोगों को चाहिए होगा। ये प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये RVNC ये जो है ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं अभी इस ऐप को यहाँ पे लॉन्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लस वाला आइकन है, इसमें आप टैप करेंगे तो यहाँ पे IP एड्रेस एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लोकल होस्ट :5902 होगा, क्योंकि नंबर 2 का डेस्कटॉप स्टार्ट किया है इसने। ये मैंने नाम यहाँ पे सेट किया, तो मैंने क्रिएट किया। इसको कनेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। कनेक्ट करने के लिए ट्राई करेंगे तो ये देखिए अनएनक्रिप्टेड कनेक्शन का ये वार्निंग दे रहा है। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। जो पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया था वही पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंट्रो और ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे ये अभी जो है ये वर्टिकल मोड में आ रहा है, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो यहाँ पे इसका एक्चुअल पूरा व्यू आपको मिलेगा। तो मैं अभी देखिए मैं अपने हाथ से मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेन्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन एरो में प्रेस करने से आपका अगर कीबोर्ड एनेबल्ड है, जो डाउन एरो की मदद से आप अलग अलग जो है यहाँ पे फ़ोन के ऊपर ही आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। सेटिंग मैनेजर जो है उसी को मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स हैं। तो ये पूरा फुल फ्लेज्ड एक डेस्कटॉप है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसको हम लोग आराम से एक्सटर्नल डिस्प्ले, एक्सटर्नल किसी कंप्यूटर या फिर एक्सटर्नल किसी फ़ोन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको अगर मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिवाइस का IP एड्रेस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डिवाइस का IP एड्रेस यहाँ पे अबाउट फ़ोन, यहाँ पे यहाँ पे IP एड्रेस देखिए ये है 192.168.10.114 है ये IP एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रियल वीएनसी का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसके मदद से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा। ये देखिए ये मेरा रियल वीएनसी का ये डेस्कटॉप है। न्यू कनेक्शन IP एड्रेस 5902 ये मैंने डाल दिया, फ्रेंडली आइडेंटिफायर। ठीक है, ओके करते हैं। कनेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। ये देखिए वही सेम वार्निंग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डोंट शो, कंटिन्यू, पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, ये देखिए ये अभी मैं कंप्यूटर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, फ़ोन के ऊपर सब कुछ बंद है। तो इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यहाँ से दिखाने में और भी आसान है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं अगर टर्मिनल को ओपन करना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका Ctrl+, हाँ ये जूम भी होता है, तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र को एक ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है,
फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो फायरफॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं अगर फायरफॉक्स का कमांड इस बार एग्जीक्यूट करना चाहूँ, स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वाली चीज़ों को भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये GUI वाली चीज़ें आराम से चलती हैं यहाँ पे, एंड विंडो आराम से मूव भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे इस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के अंदर। एंड मैं यहाँ पे अगर क्लियर करना चाहूँ, Ctrl L प्रेस करने से क्लियर भी हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर मैं SCRCPY स्क्रीन कॉपी अगर इंस्टॉल करना चाहूँ, तो ये स्क्रीन कॉपी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। एक एंड्रॉयड फ़ोन के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, ADB कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ADB सेम नेटवर्क एनवायरनमेंट में है, ये सेम वाईफाई नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे एंटर में प्रेस करते हैं तो देखते हैं ये कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। स्क्रीन कॉपी CRCPY स्क्रीन कॉपी का कमांड चलाएंगे, देखते हैं जो एनवायरनमेंट है वो स्टार्ट होता है कि नहीं। स्क्रीन मिररिंग, ये देखिए स्क्रीन मिररिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो मेरा फ़ोन है, इसमें से मैं इसी के ऊपर से ये वाला जो मेरा पीछे जो ये वाला एंड्रॉयड फ़ोन है, इसको मैं कंट्रोल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को चेंज करना है, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी है, इसको आप हाई में सेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कनेक्शन यहाँ पे सेट हो चुका है। मैं इसको अभी वर्टिकल कर लेता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल करने से देखिए ये पूरा ऐसा इसका UI दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ से मैं अगर कंट्रोल करना चाहूँ, तो कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं अभी टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ये बहुत ही बटरी स्मूथ चल रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं इसको टैप करता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पे ये मेन्यू ओपन होता है। यहाँ से मैं ऐसे 2 फिंगर से स्क्रॉल किया जा सकता है। तो यहाँ से मैं टर्मिनल जो है, टर्मिनल को ओपन करता हूँ। देखिए, ये टर्मिनल है। यहाँ पे इसको जूम भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं कमांड डालता हूँ। ये मैंने स्क्रीन कॉपी का, ये देखिए स्क्रीन कॉपी का कमांड मैंने डाला। कमांड डालने के बाद यहाँ पे एंटर में प्रेस करते हैं, तो ये डिवाइस इसको मिल चुका है एक्चुअली। ठीक है, इसको मैं अभी कीबोर्ड को हाइड करते हैं, जूम आउट करते हैं। ये देखिए, इसका स्क्रीन आ चुका है। डिवाइस का जो स्क्रीन है, ये देखिए ये ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे भी उसका प्रीव्यू आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं अगर इसको मैं हाइड करता हूँ, जो टर्मिनल विंडो है उसको मैं साइड में लेके जाता हूँ। एंड ये वाला मेरा राइट क्लिक करने से देखिए ये आता है। यहाँ पे मैं अगर इसको स्वाइप अप करूँ, अनलॉक होने के बाद जैसे कि देख सकते हैं आप, इसको ये ऐसे आ रहा है इसका। मैं इसको किसी ऐप को अगर मैं लॉन्च करना चाहूँ, तो उसको भी मैं यहाँ पे लॉन्च कर सकता हूँ। ये देखिए, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट डिवाइस है, टारगेट डिवाइस के अंदर जो भी OTPs हैं, OTPs या फिर जो भी मैसेजेस हैं, उनको मैं आराम से देख सकता हूँ। देखिए, तो ये फुल फ्लेज्ड एक GUI है। देखिए, यहाँ पे सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। ये मैं माउस को हटाता हूँ। माउस कोई भी GUI एप्लीकेशन को आप यहाँ से चला सकते हैं। जैसे कि फायरफॉक्स का ब्राउज़र मैंने इंस्टॉल किया था, सर्च करके भी, टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। ये फायरफॉक्स का ऐप है, ये मैंने टैप किया। ठीक है, ये देखिए फायरफॉक्स का ब्राउज़र यहाँ पे आ चुका है। इसको आराम से हम लोग ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अमेज़ॉन का ऐप हम लोग वो वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। ये मैक्सिमाइज भी हो जाता है, सब कुछ चलता है इसमें। आई होप आप लोगों को इसका जो पूरा सेटअप प्रोसेस है वो आप लोगों को समझ में आ चुका है। एंड जो यूज़ केसेस हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर और इसके और भी यूज़ केसेस देखने हैं, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो भी उनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड अगर आप लोगों को जानना है एक एंड्रॉयड फ़ोन से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन को टर्मबॉक्स की मदद से कैसे रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, उसके ऊपर मैंने ये जो कार्ड में वीडियो है, उस वीडियो को बनाया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। एंड ये वाला वीडियो अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है एंड आप लोगों को कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है, तो एक लाइक कर सकते हैं आप। एंड आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे और कोई चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष, साइनिंग ऑफ।